हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन चल रहा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया एक वीडियो में। इस वीडियो में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। बात क्लियर? आगे वाले जो वीडियोज होंगे और पीछे वाले जो भी वीडियोज हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक तरफ से दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लोगे। पूरा चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक वीडियो का सॉल्यूशन का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 अभी क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट जो है ना आपका वो है AB आपका लाइन सेगमेंट है। ठीक, ये जो ग्रीन कलर का मैंने मार्क किया है ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस पे इक्वल परपेंडिकुलर कौन कौन सा है? देखो AD और BC। अच्छा, ये जो AD है और इधर जो BC है, ठीक है, ये इस पे इक्वल परपेंडिकुलर्स है, मतलब ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर। ये और ये बराबर है। ठीक, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। सो करना है आपको बताना है कि ये जो CD है, ये जो, इसको भी मैं मार्क कर ही देता हूँ, रुक जाओ एक अलग कलर से। ये जो CD है, ये CD आपको प्रूफ करना है कि CD AB को, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो पार्ट में बांटता है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल को ऑलरेडी मार्क कर लिया है। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि तुमको ये प्रूफ करना है कि जितना OA होगा उतना ही OB होगा। तुमको ये प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मतलब ये बना कि दो पार्ट में, मतलब जितना OA उतना ही OB होगा, ये प्रूफ करना है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में दो पार्ट को बराबर प्रूफ करना होता है तो हम लोग वहां पे कॉन्ग्रुएंस का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है कि जब भी दो पार्ट को बराबर करना है तो कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा, तभी वो बराबर होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को, ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये वाला OB और ये OA बराबर तो हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं दोनों ट्रायंगल में। सॉल्यूशन, ठीक है, इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल में जाओगे? एक ट्रायंगल में जाते हैं OAD एंड ट्रायंगल, देखो ठीक से जाना, OAD। ठीक है, O के बाद तुम A पे आओ जहां पे 90 बन रहा है, तो फिर O के बाद B पे जाओ जहां पे 90 बन रहा है, OB, और अब C पे जाओ। उल्टा लिखोगे ना ट्रायंगल को। देखो ट्रायंगल कहने का मतलब ट्रायंगल को हम OAD लिखे चाहे DAO लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी लिखोगे ट्रायंगल्स को तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को ध्यान में रख के लिखना कि हमने O से स्टार्ट किया तो O से स्टार्ट किया तो A पे गया, तो O से फिर हम उधर B पे जाएंगे, फिर D पे गया तो इधर मैं C पे जा रहा हूँ। ऐसे जाना है, ऐसे, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रहेगा आपका। अब इनको भाई करना है कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या सब दिया हुआ है पहले वो देखो। तो OAD में AD, देखो AD, और चूंकि परपेंडिकुलर कह रहा है तो परपेंडिकुलर 90 का, यहाँ पे 90 का साइन क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो देखो AD और BC तुम्हारा बराबर है। ठीक है, AD BC बराबर है, ये गिवन है। क्या है? गिवन। अब तुम कहोगे सर ये कैसे? तुम्हारे फिगर में तो क्लियर है ही, तुमने जो लिखा है यहाँ भी क्लियर है। कैसे? देखो लास्ट का 2 AD, लास्ट का 2 BC, AD BC बराबर है। ये सही तरीके से लिखने पे पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे जो एंगल तुम्हारा B है, जो एंगल A है, ये भी बराबर है। एंगल B, सॉरी इधर एंगल A होगा ना, हम लोग इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, इस ट्रायंगल में एंगल A है। एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पे बीच में A आ रहा है और यहाँ पे बीच में B आ रहा है, तो बिल्कुल A और B बराबर है। एंगल, बात समझ पा रहे हो? और क्या चाहिए? और देखो, और तुमको यहाँ पे क्या चाहिए? अब तो तुम्हारा एक साइड और एक एंगल तुम्हारा बराबर हो गया, ये भी गिवन ही लिखो इसको। अब तुमको जो साइड बराबर करना है उसको तुम छोड़ के ये ग्रीन वाले को बराबर ही करना है, क्योंकि OA और OB को बराबर प्रूफ करना है, ये प्रूफ ही करना है, तो इसको तुम छोड़ ही दो। ब्लू वाले के बारे में तुम्हारी कोई जानकारी नहीं है, ब्लू वाले के बारे में कि OD और OC बराबर है जानकारी नहीं है, तो तुम अब साइड कोई नहीं ले सकते हो। एक साइड बराबर दिया हुआ था, ठीक है, और एक एंगल बराबर दिया हुआ है, बाकी एक साइड को प्रूफ ही करना है कि वो बराबर है और दूसरे साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अब तुम साइड नहीं ले सकते हो। अब तुम चलो एंगल पे, देखो कहीं कोई एंगल बराबर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस एक कंडीशन और भी है ना कि एंगल साइड,
दो एंगल एक साइड, तो एक साइड तो बराबर हो गया, एक एंगल भी बराबर है, एक और एंगल बराबर हो जाए तो कौन सा एंगल लोगे? यहाँ देखो वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट से हो रहा है बराबर, तुम इस एंगल को बराबर ले सकते हो, ले लो। कौन सा एंगल? DOA, देखो DOA ये एंगल, DOA इधर से चलेंगे COB, ठीक है। ये कैसे एंगल्स है भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। बात क्लियर? तो अभी देखो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, बात क्लियर है? इसीलिए बाई एंगल साइड ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब तुमसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB का मतलब क्या था कि OA इक्वल टू OB, ये प्रूफ करना था कि OA इक्वल टू OB, ये चीज प्रूफ करना था। चेक करो क्या यहाँ पे OA और OB बराबर आ रहा है? देखो स्टार्टिंग का 2 OA, स्टार्टिंग का 2 OB बराबर आ रहा है, इसीलिए OA इक्वल टू OB बाई CT। बात समझ में आ रही है? एकदम हर चीज़ यहाँ पे सामने में लिखा हुआ है, बस तुमको देखना है और लिख देना है। यही अगर उल्टा लिख दिया होता ट्रायंगल को, जैसे OAD लिखा और यहाँ से OCB लिखता तो गड़बड़ हो जाता। देख के कहाँ से कहाँ जा रहे हो वही काम इधर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, डरने की बात नहीं, ठीक है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। देखो L और M ये दो पैरेलल लाइन है, P और Q ये भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं। सो दैट ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल और CDA ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। चलो तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो भाई कैसे प्रूफ किया जाए, इसको समझने वाली बात है। पहले इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग कलर से मार्क कर लेता हूं, ठीक है, ताकि जो तुम देखोगे वो तुमको साफ साफ तुमको ट्रायंगल नजर में आ जाए कि हाँ हम किस ट्रायंगल में क्या यूज करने वाले हैं। ये रेड वाला ट्रायंगल इधर से और इधर से ग्रीन कर लेते हैं। चलो एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। इधर से ग्रीन कर लेते हैं, बीच वाले को ब्लू छोड़ दो तुम, ठीक है। अभी समझो बात को, क्या हम लोग पहले यहाँ पे माइंड मेकअप कर लेते हैं। देखो ये चूंकि पैरेलल है, तुम्हारा जो L और M है ये पैरेलल, L और M पैरेलल है, तो L तो इसी का पार्ट है ना, और M भी तो इसी का पार्ट है, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। फिर कह रहा था कि L और M पैरेलल था, अच्छा, और P और Q भी पैरेलल है, P और Q भी पैरेलल है। देखो ये लाइन पूरा P है और ये लाइन पूरा Q है, तो ये भी इसके पैरेलल है। बात क्लियर आ रही है? एकदम पूरा का पूरा हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करें, अब इन देखो ये ब्लू ग्रीन वाला ट्रायंगल और रेड वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, वही तो कह रही है। कैसे कॉन्ग्रुएंट करें? मेरे पास कुछ चीज़ बराबर तो नहीं दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, बराबर नहीं दिया हुआ है। हाँ एक चीज़ बराबर दिया हुआ है कि ये जो लाइन है बीच में, ये जो लाइन है AC, ये दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। देखो ये लाइन जो AC मैंने मार्क किया है अभी, ये इस ग्रीन वाले में भी है और रेड वाले में भी है, ठीक है। तो एक साइड दोनों का बराबर हो गया, लेकिन एक साइड से काम चलेगा? नहीं चलेगा, कम से कम एक साइड और चाहिए। तो अब साइड के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, साइड तुम्हारा यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहा है। कम से कम एंगल चाहिए, और तो एक साइड और दो एंगल, एंगल साइड चाहिए। तो दो एंगल में कौन कौन सा एंगल लोगे? देखो ये रेड और ये ग्रीन क्या है तुम्हारा पैरेलल है, और ये ब्लैक वाला ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल अल्टरनेट से बराबर होगा, होगा बराबर, बिल्कुल बराबर होगा, ओके। और यहाँ वाला एंगल चूंकि अब तुम्हारा ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला ये भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ, ठीक है। तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल होगा, ये भी बराबर होगा अल्टरनेट से। अब इन दोनों ट्रायंगल में जाकर देखोगे तो एंगल साइड एंगल और इधर एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो हम लगा देते हैं, ये काम कर देते हैं। बात समझ में आ गई? यही काम करने वाला है। देखो कुछ नाम देना चाहोगे तो दे दो तुम, ठीक है, अच्छा रहेगा। या सीधा ट्रायंगल में ही चलते हैं, वहीं पे कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
ठीक है, इन ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है? ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग चल के देखते हैं। तो पहली बात है कि ए सी ये कॉमन साइड है। ए सी किसके बराबर है? ट्रायंगल उल्टा लिखा हुआ है, देखो ए बी सी, अच्छा, और सी डी, ये ट्रायंगल आपका उल्टा लिखा हुआ है, इसको पहले सही करके लिखना पड़ेगा। देख लो क्वेश्चन में जो ट्रायंगल लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है। तुम ए बी सी, देखो ए बी सी ऐसे गए हो तुम, ठीक है, तो उल्टा आ जाओ, इधर आ जाओ, सी डी ए ऐसे लिखोगे। ठीक तो लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, सॉरी ठीक लिखा हुआ है, ट्रायंगल सी डी ए, ये ठीक लिखा हुआ है। मैंने गलती मैंने गलती पढ़ लिया था। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, किन दो साइड, अभी जो तुम्हारा साइड ए सी है, ए सी, ठीक है, देखो ए सी और इधर से सी ए, ये बराबर हो रहा है, तो तुम क्या लिखोगे? ए सी इक्वल टू सी ए। कब ए सी इक्वल टू ए सी कभी मत लिखना, गलती हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैच कर लो कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग में आ रहा है, तो साइड ए सी और सी ए बराबर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है भाई? कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ठीक। अब एक साइड के बाद तुम्हारा दूसरे साइड कोई ऑप्शन नहीं है, अब एंगल पे चलो, तो एंगल पे बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है। देखो कहां से जा रहे हैं, बी ए सी ऐसे गए हैं, तो यहां से आएंगे डी सी ए, ऐसे जाएंगे डी सी ए। अगर तुमको यहां पे कंफ्यूजन, तुम यहां से मैच कर लेना। देखो मैं गौर से बता रहा हूं, गौर से देखना, बी ए सी सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, डी सी ए, देखो डी सी ए लिखा हुआ है। एकदम जो काम तुम यहां कर रहे हो वही काम यहां पे करो, एकदम पूरा का पूरा सामने सामने तुमको दिखाई पड़ जाएगा। आगे बराबर, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, इधर वाले के बराबर, ओके। अब यहां पे ये एंगल क्या लिखोगे? बी सी ए, एंगल बी सी ए। देखो इस साइड को मेरे को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया कि तुम लगाने क्या जा रहे हो, तुम लगाने जा रहे हो एंगल साइड एंगल, तो पहले एंगल लिखा, तब इसको यहां पे लिखना है, सॉरी, ए सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। यहां मत लिखो, यहां मत लिखो, क्योंकि एंगल फिर साइड फिर एंगल, ठीक है। कुछ चीज प्रोसेस पूरा का पूरा फुलफिल कर लेते हैं, एंगल साइड फिर एंगल, तो ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। अच्छा चलो, ये एंगल हो गया, फिर ये साइड हो गया, अब ये एंगल, ये कौन सा एंगल है? बी सी ए, एंगल बी सी ए। अब बी सी ए किसके बराबर? देखो बी सी ए, तो सी ए, सॉरी डी ए सी, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो बी सी ए सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, डी ए सी, डी ए सी, ठीक है। ये दोनों ही एंगल कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात क्लियर हो गया? तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल फिर एक साइड और फिर एक एंगल, दोनों ट्रायंगल का बराबर हो रहा है, इसीलिए बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए हो गया बराबर, ठीक है। अब ये बराबर हो गया, तो यही तो प्रूफ करना था कि ए बी सी और सी डी ए, तो ए बी सी और सी डी ए प्रूफ हो गया प्रूफ। बात समझ में आई कि क्या करना था? बात समझ में आई? जो कुछ दिया हुआ है फिगर, पहले फिगर को देखो, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है पहले उसको तुम कैलकुलेट कर लो, तो सीधा ट्रायंगल में आ जाओ और काम कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने देख लिया, काफ़ी आसान तरीके से बता दिया मैंने आपको, कंसेप्ट भी समझा दिया, एकदम काफ़ी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 और 6 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी नेक्स्ट 2 जो क्वेश्चन है उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, चेक कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको बताना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।